सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर के मुताबिक वो जो एक SHO की मार थे, इनसे निपटने के लिए पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाया गया। इस इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन जमातों को भी दावत दी गई। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का ख्याल था जाफर एक्सप्रेस पर हमले और ऊपर तले कई उलमा की टारगेट किलिंग के वाक़यात के बाद इन्हें कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ज़रूर जाना चाहिए। इजलास में शिरकत का फैसला करने के लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया। इस इजलास में एक राय तो ये थी कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत बहुत ज़रूरी है ताकि कौम को बताया जाए कि दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक इंसाफ रियासत के साथ खड़ी है। दूसरी राय ये थी कि तहरीक इंसाफ तो खुद दहशतगर्दी का निशाना है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs को दहशतगर्दों की तरफ से रोज़ाना धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कौम में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत थी, लेकिन कोयटा में तहरीक इंसाफ के MNA आदिल खान बाज़ाई की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाते रहे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट के इजलास में लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया गया और वजीर दफा ख्वाजा आसिफ मुसलसल तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों का साथी करार देते रहे। लिहाजा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद कायम करने में संजीदा नहीं, बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तवील बहस मुबाहिसे के बाद फैसला हुआ कि अडियाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात कराने का मुतालबा किया जाए ताकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला इमरान खान करें। इस दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने अडियाला जेल मुलाकात के लिए जाने वालों को बता दिया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के खिलाफ है। मंगल को अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात हुई तो इन्हें पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होने वाली गुफ्तगू के अलावा अचकज़ई साहब के मौक़िफ़ से भी आगाह किया गया। इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने के फैसले की तायीद कर दी। ये फैसला इन तमाम अहलो फिक्र और दानिश के लिए एक धचका था जिनको ये तवक्को थी कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पूरी कौम मुत्तहद होकर दहशतगर्दों के खिलाफ एक नया लाहे अमल बनाएगी। अपोजिशन जमातों का फैसला बता रहा था कि सियासी तकसीम इतनी बढ़ चुकी है कि फरीकैन सियासी इख्तलाफ को जाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं। ये भी एक तरह की इंतहा पसंदी है जिसका मुजाहरा सोशल मीडिया पर नजर आता है। सोशल मीडिया पर हुकूमत के हामी और मुखालिफ सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला कहते नजर नहीं आते, बल्कि एक दूसरे के खानदानों की खवातीन के बारे में भी नाजेबा बातें करते नजर आते हैं। ये अफसोसनाक रुझान दरअसल हमारी इखलाकी जवाल का मजहर है। सोशल मीडिया पर गाली गलोच सिर्फ एक फरीक नहीं कर रहा, दोनों अतराफ से गाली गलोच होती है और इस दौड़ को देखकर ऐसा लगता है कि हर किसी ने रमजान मुबारक के महीने में अपने अपने सर पर ईमान का ख्वांचा उठा रखा है और वो बाजार में अपने ईमान की बोली लगा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पीका तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से एक कानून बनाया है। इस कानून पर सिर्फ विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत भी अमल पैरा है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर कहीं अमन व अमान नजर नहीं आएगा। खदशा है कि एक कौमी इत्तेफाक राय के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ नया ऑपरेशन किया गया तो इसका अंजाम भी वही होगा जो पीका तरमीमी एक्ट 2025 का हुआ है। हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना एक अहम पेशरफ थी, लेकिन इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए जिन इकदामात की जरूरत थी वो नहीं किए गए। अब तहरीक इंसाफ पर तनकीद की जा रही है कि इसने इजलास में शिरकत को इमरान खान की पेरोल पर रिहाई से क्यों मशरूत किया। सोचने की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार नहीं किया। वो इजलास में शरीक हुए और उन्होंने खुलकर अपना नुक्ता नजर भी बयान किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात का जो नक्शा खींचा वो दरअसल रियासती इदारों के खिलाफ एक चार्जशीट था। मौलाना फजल रहमान ने वही बातें की जो तहरीक इंसाफ के कायदीन करते हैं, लेकिन मौलाना साहब का लहजा जरा मुख्तलिफ होता है। पिछले चंद माह से इमरान खान की कोशिश है कि किसी न किसी तरह मौलाना फजल रहमान को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बना लिया जाए। मौलाना साहब इस मामले में बहुत मोहतात हैं। वो मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त से इतने ही नाला हैं जितने इमरान खान हैं, लेकिन वो इमरान खान के साथ इत्तेहाद करके अपने नाकदीन को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो इन्हें मौलाना यूटर्न करार दें। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी यह एहसास था कि अगर मौलाना फजल रहमान इसके साथ इत्तेहाद में शामिल होते हैं तो ज्यादा फायदा तहरीक इंसाफ को है, मौलाना को नहीं। इसीलिए तहरीक इंसाफ ने पिछले दिनों मौलाना साहब को एक ऐसी पेशकश की
कि खुद मौलाना भी हक्का बक्का रह गए। मौलाना के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों से कहा कि JUI फे के कायदीन आपस में सलाह मशवरे के बाद आपको अपने फैसले से आगाह करेंगे। ये बातचीत अभी जारी थी कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला हो गया और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया। मौलाना फजल रहमान ने इजलास में शिरकत की और तहरीक इंसाफ ने नहीं की। कहने वाले कह रहे हैं कि मौलाना और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। मौलाना के करीबी जराए को भी शिकवा है कि तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने या न करने के मामले पर इनसे कोई मशवरा नहीं किया। अभी तक तो मौलाना ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाने के मामले पर ले तो लाल से काम लिया है, लेकिन हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर रही है कि मौलाना के पास तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपनी बका की जंग लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न रहे। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर ऑपरेशन का फैसला किया गया तो फिर मौलाना भी वही कर सकते हैं जो शहबाज शरीफ ने किया। शहबाज शरीफ कहा करते थे कि वो आसिफ अली जरदारी को उल्टा लटकाकर लूट मार का पैसा बरामद करेंगे, फिर उन्होंने जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया। हो सकता है तहरीक इंसाफ और JUI फे में भी ऐसा बंदोबस्त हो जाए। जो काम शहबाज शरीफ ने किया वो मौलाना क्यों नहीं कर सकते।